दोस्तों, हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। 5 ऐसी खराब आदतें हैं जो अगर आप छोड़ देंगे तो आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना बहुत ही आसान हो सकता है। मैं इस वीडियो में आपके साथ 5 ऐसी आदतें जो मैंने अपने अंदर नोटिस करी हैं, अपने आसपास के लोगों में नोटिस करी हैं और बहुत सारी बुक्स पढ़ने के बाद मैंने रियलाइज किया है कि ये कुछ चीजें हैं, अगर हम चेंज कर लेंगे तो हमारे लिए वेल्थ क्रिएशन की जर्नी आसान हो जाएगी। दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। आज हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इसलिए प्लीज मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हम आपके पास ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस और ज्यादा लेकर आ पाए। दोस्तों, मिड 2000 में मैंने कमाना शुरू किया था। अप्रॉक्सीमेटली 2004-5-6 के आसपास की बात है। उस पीरियड के अंदर इंडिया में एक मैसिव रियल एस्टेट का बूम चल रहा था। दिल्ली एनसीआर के अंदर ग्रेटर नोएडा हो गया, मुंबई में आउटर मुंबई हो गया, इन सारी जगहों पर आपका एक अच्छा रियल एस्टेट का बूम चल रहा था। प्रॉपर्टी प्राइसेस रैपिडली ऊपर जा रहे थे और हर तरफ लोग फ्लैट्स बुक किए जा रहे थे। प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स, अगर आपको याद हो, अंडर कंस्ट्रक्शन के अंदर जो अपार्टमेंट्स थे, हमारे प्री लॉन्च वाले जो प्रोडक्ट्स थे, सब कुछ इमीडिएटली आते ही दिनों में सोल्ड आउट हो जाता था। दिन भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, पहले दिन में सोल्ड आउट हो जाया करते थे। नेचुरली मुझे भी प्रेशर फील होने लगा। फ्रेंड्स हो गए, कॉलिग्स हो गए, ऑलमोस्ट सब लोग बोल रहे थे कि उन्होंने फ्यूचर सिक्योर कर लिया है प्रॉपर्टी बाय करके। दोस्तों, मुझे भी सेम स्टेप लेने के लिए लगातार पुश किया जा रहा था। फ्रेंड्स की डिस्कशन होती थी, फैमिली में बातें होती थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा वहां पर हेजिटेट किया। एक सिंपल सा रीजन था कि मैं पूरे तरीके से फुली कन्विंस नहीं था। आई डोंट नो व्हाई। और दूसरे रीजन वो था कि जो बाद में मुझे समझ में आया कि मेरी फाइनेंशियल लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मुझे किसी चीज को लेकर अनसर्टेनिटी फील होती है तो मैं बड़े डिसीजंस को अवॉइड नहीं करता, डिले कर देता हूं। उस टाइम मैं इजीली होम लोन ले सकता था, लेकिन मैंने डिसीजन पोस्टपोन करते रहना ही चूज किया। फिर आया 2008 का स्लोडाउन, जिसने रियल एस्टेट मार्केट को स्ट्रांगली हिट किया, क्योंकि वो ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस ही था। सडनली वही प्रॉपर्टीज जो पहले प्रीमियम में मिल रही थी वो अब डिस्काउंट में मिलना शुरू हो जाती हैं। बिल्डर्स पहले से ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गए थे, और क्योंकि मैंने वेट किया था, इसीलिए मैंने 2009 में एक रेडी टू मूव अपार्टमेंट ऑलमोस्ट 10-12% लोअर प्राइस पे वहां पर मैंने परचेस कर लिया, बुक कर लिया बेसिकली। तो पहले के कंपैरिजन में मुझे ये प्रॉपर्टी कम से कम 10% सस्ती मिल गई। ऊपर से तब तक मेरा डाउन पेमेंट भी काफी स्ट्रांग हो चुका था, जिसकी वजह से लोन बर्डन भी रिलेटिवली कम हो गया था। उस टाइम लोग मुझे स्लो बोल रहे थे, ओवरली कॉशियस। मेरी फैमिली मुझे ओवरली कॉशियस बोल रही थी, लेकिन कभी कभी मुझे खुद भी लगता था कि शायद मैंने बहुत ज्यादा डिले कर दिया है। ऐसा मुझे तो उस समय लग रहा था, लेकिन वही डिले एक्चुअली मेरे फेवर में काम किया। प्राइस सस्ता मिला, मुझे लोन कम लेना पड़ा, और मुझे पोजीशन के लिए वेटिंग पीरियड भी नहीं रहा। मैं ओवरऑल डायरेक्टली रेडी टू मूव अपार्टमेंट में मूव कर चुका था, और ये डील मेरे लिए अच्छी मिल गई, क्योंकि वहां पर जब प्रॉपर्टीज नहीं बिक रही थी तो मेरे पास अच्छी डील्स आने शुरू हो गई थी। और वहीं पर मुझे एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आई, कभी कभी जो हैबिट्स हमें बुरी लगती हैं, बैड लगती हैं, वो एक्चुअली में हमें बैड फाइनेंशियल डिसीजन से प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी ही 5 आदतें शेयर करना चाहूंगा जो नॉर्मली नेगेटिव मानी जाती है, लेकिन पर्सनली मेरी फाइनेंशियल लाइफ को बेटर बनाने में उन्होंने काफी हेल्प करी है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहली हैबिट होती है स्ट्रॉन्ग एवर्जन टू डेट। दोस्तों, मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंशियल इमोशन में से एक है अननेसेसरी डेट के साथ मुझे डिस्कंफर्ट होता है। मैं उधार लेने में, लोन लेने में ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता हूं। कंजम्पशन बेस्ड परचेजेस के लिए मुझे लोन्स बिल्कुल पसंद नहीं है। कार्स हो गए, गैजेट्स हो गए, लाइफस्टाइल के अपग्रेड्स हो गए, मैं ऐसी चीजों के लोन रिलेटिवली अवॉइड करता हूं, क्योंकि मोस्टली आप किसी चीज के लिए सिग्निफिकेंटली ज्यादा पे करते हैं जो आप डिले करके लेटर ऑन अफोर्ड भी कर सकते हैं। और क्योंकि ये नेसेसिटी नहीं है तो डिले करना मुश्किल भी नहीं होता। जब मैंने अपनी पहली कार बाय करी थी, मेरे पास कंफर्टेबल ईएमआई ऑप्शन अवेलेबल था, मंथली बजट के अंदर भी था, लेकिन मैंने लार्ज लोन को, बड़े लोन को मैंने वहां पर अवॉइड किया। रादर मैंने एक मॉडेस्ट कार चूज करी विद अ स्मॉल लोन कंपोनेंट। और मैंने दोस्तों उस लोन को रफली 10 से 12 महीने, ज्यादा से ज्यादा 14-15 महीने के अंदर मैंने उस लोन को, जहां तक मुझे याद है, मैंने क्लियर कर दिया था। उस एक्सपीरियंस ने मेरे बिलीफ को और स्ट्रांग कर दिया। डेट डिजायर्स को फंड नहीं करना चाहिए। डेट सिर्फ एसेंशियल या प्रोडक्टिव नीड्स को सपोर्ट करना चाहिए। आज भी अगर मैं एसेट्स अपग्रेड करता हूं तो मैं प्रेफर करता हूं कि वो बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर के ही अफोर्ड किया जा सके। हम घर नहीं कर सकते हैं, लेकिन गाड़ी हम थोड़े छोटे लेवल पर जाकर उसको परचेस कर सकते हैं।
दोस्तों दूसरी हैबिट होती है जो कि मैं बोलूंगा इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है। इसे कहते हैं कंट्रोल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। दोस्तों ज्यादातर लोगों को लगता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा हार्मफुल होती है। हाँ, रियल लाइफ में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में हार्मफुल होती है, लेकिन मैंने नोटिस किया है कि जब बात लार्ज एक्सपेंसेस, बड़े एक्सपेंसेस की होती है तो डिसीजंस डिले करना क्लैरिटी को इंप्रूव कर देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, कुछ साल पहले मैं अपना लैपटॉप सेटअप अपग्रेड करना चाहता था। आई यूज अ सेट ऑफ लैपटॉप, जो मेरा अपग्रेड करना, मुझे लग रहा था कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए। मैंने हाई एंड मॉडल्स शॉर्टलिस्ट किए जिनकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.25 से 2 लाख रुपए के आसपास की थी। मैं ऑलमोस्ट बाय करने ही वाला था, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया। कुछ वीक्स के बाद मेरी एक्साइटमेंट जो मैंने नोटिस किया वो नेचुरली फेड हो गई और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा करंट सेटअप अभी भी परफेक्टली ही काम कर रहा है, सिर्फ मेरी इनकम बढ़ने की वजह से मुझे लग रहा था कि इसको अपग्रेड करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। दोस्तों यहां पर मैं बोलूंगा कि अपग्रेड जो था ना, वो नेसेसिटी से ज्यादा इंपल्सिव था। उस डिले ने मुझे एक अननेसेसरी परचेज से बचा लिया। तब से मैंने एक सिंपल रूल फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। अगर कोई एक्सपेंस मेरी मंथली इनकम का 20-30% से ज्यादा होता है तो मैं उस परचेज को मिनिमम 20-30 दिन के लिए डिले कर देता हूं, प्रोवाइडेड वो इमरजेंसी परचेज नहीं है। मैं उसको 20-30 दिन तक डिले कर देता हूं। टाइम के साथ इमोशनल इंटेंसिटी कम हो जाती है या बढ़ती है। अगर कम हो जाती है तो मैं समझ जाता हूं कि ये नेसेसिटी नहीं थी, और मैंने नोटिस किया है इन 20-30 दिनों में बेटर डिसीजंस एमर्ज हो जाते हैं। कभी कभी तो सेल भी आ जाती है, तो इसकी वजह से भी बेनिफिट हो जाता है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, वहां पर ज्यादातर केसेस में वो डिसीजंस कभी लिए ही नहीं गए क्योंकि वो एनीवेज इंपल्सिव थे। दोस्तों तीसरी हैबिट, ऑब्सेशन विद ट्रैकिंग एक्सपेंसेस। दोस्तों एक और हैबिट जो लोग कभी कभी ओवर थिंकिंग समझ लेते हैं वो है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो मेरा हर चीज को ट्रैक करना। मैं जेन्युइनली स्मॉल एक्सपेंसेस भी नोटिस करता हूं, जैसे कि सब्सक्रिप्शंस हो गई, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, या और सारी सब्सक्रिप्शन। आजकल तो एआई की भी बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, फूड की डिलीवरी हो गई, इंपल्सिव शॉपिंग हो गई, रैंडम ऑनलाइन ऑर्डर्स हो गए। पहले मुझे लगता था कि ये अननेसेसरी बिहेवियर है क्योंकि मेरी इनकम के कंपैरिजन में 200, 300, 400, 500 रुपए कुछ ज्यादा मैटर नहीं करते। लेकिन एक टाइम पे मैंने अपने मंथली स्टेटमेंट को प्रॉपरली रिव्यू किया और मैंने रियलाइज किया कि बहुत सारे छोटे एक्सपेंसेस क्वाइटली ह्यूज अमाउंट कंज्यूम कर रहे थे। एक फेज में सिर्फ कन्वीनियंस स्पेंडिंग जैसे कि फूड एप्स, क्विक कॉमर्स, सब्सक्रिप्शन मिला के अप्रोक्सीमेटली 15,000 पे क्रॉस हो रहा था। और ऑनेस्टली मुझे फील भी नहीं हो रहा था क्योंकि वो इनकम के सामने एक छोटा पोर्शन था। उसके बाद मैंने एक्सपेंसेस को ट्रैक किया और उसको सीरियसली लेना शुरू किया, नॉट टू बिकम चीप बट टू बिकम अवेयर। अवेयर होना बहुत जरूरी है क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मोस्टली एक बड़े डिसीजन से नहीं आती है, वो स्लोली छोटे अननोटिस्ड लीक्स की वजह से बिल्ड होती रहती है। आज भी मैं स्पेंडिंग को ट्रैक करता हूं। मेरे मोबाइल में ऐसी 2 ऐप्स हैं जहां पर मैं कंटिन्यूअसली स्पेंडिंग को नोट करता हूं। हाँ, कभी कभी छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं, लेकिन ब्रॉडर लेवल पर उसके अंदर एक्सपेंस रहता है, नोट करता रहता है। यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं स्प्रेडशीट मेंटेन करना इंजॉय करता हूं, लेकिन ये बोरिंग काम होता है, लेकिन इससे मैं अवेयर रहता हूं और ये ऑटोमेटिकली मुझे एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर या डिसिप्लिन्ड और प्रूडेंट पर्सन बना देता है। दोस्तों चौथी हैबिट होती है फाइनेंशियल एंजाइटी अबाउट आइडल मनी। दोस्तों मैं अगर अपने बारे में आपको एक बात बताऊं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैंने अपने बारे में नोटिस करी है। अगर पैसा मेरे अकाउंट में आइडल पड़ा रहता है तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। अगर सेविंग्स एक सर्टेन लेवल क्रॉस कर जाती है तो ऑटोमेटिकली माइंड में थॉट आता है ये पैसे कहीं काम क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये फीलिंग मुझे उनको इन्वेस्ट करने के लिए पुश करती है। एक बार मैंने एक फ्रेंड को बोला था बहुत ज्यादा आइडल कैश रखना मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसा लगता है। उसने कामली बोला वो इमरजेंसी फंड है, रिलैक्स। लेकिन ऑनेस्टली मैं कभी फुली उस माइंडसेट को अडॉप्ट नहीं कर पाया और शायद इसी वजह से मैं नेचुरली इन्वेस्टमेंट्स एक्सप्लोर करता रहता हूं। मेरा इमरजेंसी फंड रखा हुआ है, वो एक सेपरेट रखा हुआ है, लेकिन वो सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखा हुआ है, वो मेरा इमरजेंसी फंड में रखा हुआ है, वो मेरा लिक्विड फंड में रखा हुआ है। तो म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, डेट इन्वेस्टमेंट, एनीथिंग दैट कीप्स माई मनी एक्टिव, मैं अपने पैसे को वहां पर इन्वेस्ट करके रखना चाहता हूं। हां, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कंफर्टेबली 10 से 15 लाख फिक्स्ड डिपॉजिट में पार्क करके बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते हैं। तो मुझे यह समझ में आया कि यह एंजाइटी नेसेसरीली बुरी नहीं है अगर ये आपको फाइनेंशियल एक्शन की तरफ पुश करे इंस्टेड ऑफ स्टैग्नेशन।
इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बैलेंस बना के रखना है, आपको पैनिक नहीं करना है। दोस्तों, पांचवी और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है रिवॉर्ड स्पेंडिंग बट विथ सब्स्टिट्यूशन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं हमेशा से बिलीव करता आया हूं कि अचीवमेंट्स को, आपकी जो भी अचीवमेंट है, चाहे वो पर्सनल लेवल पे चाहे प्रोफेशनल लेवल पे है, आपको उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। खुद को रिवॉर्ड देना आपके मोटिवेशन को अलाइव रखता है। लेकिन पहले मेरे रिवॉर्ड्स काफी एक्सपेंसिव और इंपल्सिव हुआ करते थे। जैसे एक फेज में जब मेरी इनकम इंक्रीज हुई तो मुझे लगा कि मुझे रिवॉर्ड के लिए अपने आप को 80,000 से 1 लाख तक का एक हाई एंड स्मार्टफोन गिफ्ट करना चाहिए। मैं शोरूम पे पहुंच भी गया था, लेकिन मैंने पॉज किया और खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा। दोस्तों, मैंने पूछा मुझे प्रोडक्ट चाहिए या सिर्फ रिवॉर्ड वाली फीलिंग? और ऑनेस्टली उस क्वेश्चन ने मेरे पूरे माइंडसेट को चेंज करके रख दिया। आई एम वेरी श्योर आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। फोन लेने की जगह मैंने ऐसी चीज बाय करी जो मुझे सिमिलर लेवल ऑफ डोपामीन दे रही थी, सिमिलर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रही थी, लेकिन कम कॉस्ट पे। जैसे कि एक प्रीमियम वॉच भी जो होती है वो भी सिमिलर फीलिंग ही आपको प्रोवाइड करेगी। या फिर मुझे तो ज्यादा मजा घूमने में आता है, तो मैंने उस समय अपने आप को एक सोलो ट्रैवल प्लान गिफ्ट किया और वो हार्डली 15 से 20 हजार के अंदर वो हो गया था। तो यहां पर 80,000 रुपीज, मुझे सेम फीलिंग, ना तो मुझे कोई प्रीमियम अपग्रेड चाहिए था मोबाइल के अंदर, ना ही मुझे एक्चुअली में वॉच चाहिए थी। वो तो सिर्फ एक फीलिंग का सेटिस्फेक्शन था जो मुझे 20 हजार में मिल सकता था। लेकिन दोस्तों, यहां पर ये करके मैंने ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी को सेव कर लिया था। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर बार पैसे सेव करने के बारे में बात की जाए। हम यहां पर सिर्फ ये चीज चेक कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसे लीक्स हैं जो अवॉइड करके हम अपने फ्यूचर को बेटर बना पाए। तो दोस्तों, लेसन बहुत ही सिंपल है। रिवॉर्ड्स को एलिमिनेट मत करो, लेकिन उनका साइज एडजस्ट करके अगर सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो करने में कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है, ये 5 ऐसी हैबिट्स हैं जो यूजुअली नेगेटिवली लेबल करी जाती हैं, जैसे कि डेट एवर्जन हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, एक्सपेंसेस को लेकर ऑब्सेशन हो गया या एक्सपेंसेस लिखने को लेकर ऑब्सेशन हो गया, फाइनेंशियल एंजाइटी हो जाती है या फिर रिवॉर्ड की स्पेंडिंग होती है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में अगर इन्हें कॉन्शियसली सही तरीके से यूज किया जाए तो ये वीकनेस नहीं बनती है, रादर ये आपके लिए बेटर फाइनेंशियल डिसीजन के टूल बन जाते हैं। और शायद बिगेस्ट लेसन यही है कि हैबिट्स खुद में गुड या बैड नहीं होती हैं, हैबिट्स खुद में अच्छी या बुरी नहीं होती हैं। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे कंट्रोल और किस तरीके से आप उनको डायरेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कम से कम 3 से 4 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जिनकी लाइफ में आप पॉजिटिव इंपैक्ट लाना चाहते हैं। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर सिक्योर होना चाहते हैं या कंफर्टेबल फील करना चाहते हैं। बताइएगा मुझे आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स के अंदर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.